सामने ऐलान कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब मेरे कैंडिडेट हैं, आप सब मेरी आवाज है, आप सब मेरी ताकत है। और आप समाजवादी पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है, हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। इनके पास अब कोई प्रोग्राम नहीं है, अब तो चाचा भतीजे में लड़ाई भी हो रही है, अब तो चाचा भतीजे में लड़ाई हो रही है। तो वालिद को बीच में आकर कहना पड़ रहा है कि अगर मेरा भाई चले गया तो पार्टी भी चले जाएगी। मैं कहना चाहूंगा बड़ी इज्जत के साथ मुलायम सिंह यादव साहब से कि ना चाचा बचा सकेंगे आपको, ना आपका बेटा अब आपके दाग हो चुका है। मेरे भाई मेरे नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी पार्टी का साथ दीजिए। एक मुतबादिल आपके सामने है, एक ऑल्टरनेट आपके सामने है। कल तक तो ऑल्टरनेट नहीं था, आज आपके पास एक मुतबादिल है। अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हक मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल मिले, अगर आप चाहते हैं कि सुल्तानपुर में कम से कम एक 12-15 घंटे बरकी लाइट है, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला ये होगा कि ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बीएसपी, हम अगर किसी का दामन थामेंगे तो हमारा हरा परचम को उठाकर अपने उम्मीदवार के साथ आपके सामने रख रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आने वाला, ये आने वाला हूं। आपके घर में आऊंगा, आपके साथ बैठ कर अगर चाय नहीं पिलाएंगे तो कम से कम एक गिलास पानी पीकर जाऊंगा। मैं आपके गांव में आऊंगा और उन गांवों को जहां पर ग्राम पंचायत का मौक़िफ़ नहीं मिला है, उनको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे बर्ताव किया जा रहा है। और अफसोस होता है कि खुद यहाँ का विधायक अपनी पार्टी के जिला परिषद के लोगों के ताल्लुक से इल्जाम लगाता है, वो खुद पे वो इल्जाम लगाता है अपनी पार्टी के। आप बात सोच लीजिए कि भागीदारी की बात समाजवादी करती है, कितने जिला परिषद अध्यक्ष मुसलमान हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख मुसलमान है। कहीं के सामने ऐलान कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब मेरे कैंडिडेट हैं, आप सब मेरी आवाज है, आप सब मेरी ताकत है। और आप समाजवादी पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है, हर महाज पर नाकाम साबित हो चुकी है। इनके पास अब कोई प्रोग्राम नहीं है, अब तो चाचा भतीजे में लड़ाई भी हो रही है, अब तो चाचा भतीजे में लड़ाई हो रही है। तो वालिद को बीच में आकर कहना पड़ रहा है कि अगर मेरा भाई चले गया तो पार्टी भी चले जाएगी। मैं कहना चाहूंगा बड़ी इज्जत के साथ मुलायम सिंह यादव साहब से कि ना चाचा बचा सकेंगे आपको, ना आपका बेटा अब आपके दाग हो चुका है। मेरे भाई मेरे नौजवान साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी पार्टी का साथ दीजिए। एक मुतबादिल आपके सामने है, एक ऑल्टरनेट आपके सामने है। कल तक तो ऑल्टरनेट नहीं था, आज आपके पास एक मुतबादिल है। अगर आप चाहते हैं कि इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हक मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को स्कूल मिले, अगर आप चाहते हैं कि सुल्तानपुर में कम से कम एक 12-15 घंटे बरकी लाइट है, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। और वो फैसला ये होगा कि ना समाजवादी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बीएसपी, हम अगर किसी का दामन थामेंगे तो हमारा हरा परचम को उठाकर
अपने उम्मीदवार को के साथ आपके सामने रख रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये पहली मर्तबा आया हूं, आखिरी मर्तबा नहीं आने वाला, ये आने वाला हूं। आपके घर में आऊंगा, आपके साथ बैठ कर अगर चाय नहीं पिलाएंगे तो कम से कम एक गिलास पानी पीकर जाऊंगा। मैं आपके गांव जाऊंगा और उन गांवों को जहां पर ग्राम पंचायत का मौकफ नहीं मिला है उनको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे बर्ताव किया जा रहा है। और अफसोस होता है कि खुद यहाँ का विधायक अपनी पार्टी के जिला परिषद के लोगों के ताल्लुक से इल्जाम लगाता है, वो खुद पे वो इल्जाम लगाते हैं अपनी पार्टी के ऊपर। आप बात सोच लीजिए कि भागीदारी की बात समाजवादी करती है, कितने जिला परिषद अध्यक्ष मुसलमान हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख मुसलमान है, कहीं पर भी हमारा नामो निशान नहीं है। जितना नुकसान समाजवादी ने हमारा किया शायद ही किसी ने किया होगा। आज आपसे कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंजलिस कराकीन असेंबली कामयाब होकर जाएंगे, हर पार्टी डरेगी कि देखो ये वो लोग आए हैं जो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरने वाले, और यही काम उनको करना है। गरीब आवाम के लिए लड़ना है, दलितों के लिए लड़ना है, मुसलमानों के लिए लड़ना है, मजलूमों के लिए लड़ना है। आपने सबको आजमा लिया, एक मर्तबा मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करके देखो मेरे भाई। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कोई इज्जत नहीं चाहता, मैं कोई दौलत नहीं चाहता, मैं तुम्हारे सामने गिरेबान फैलाकर सिर्फ तुम्हारे इत्तेहाद की भीख तुमसे मांग रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इस बात का मुतालबा कर रहा हूं कि तुम एक हो जाओ। ये देखो, याद रखो, ये हमारे सरों पर जो फिरका परस्ती के बादल मंडा रहे, अगर इन बादलों से मुकाबला करना है, इन तूफानों का रुख मोड़ना है, तो तूफानों का रुख मुलायम सिंह, अखिलेश या फिर बीएसपी नहीं मोड़ सकती। तूफानों का मुकाबला एक बहादुर कर सकता है, इन तूफानों से मुकाबला कोई बुज़दिल नहीं कर सकता। बैठने वाले लोग समझ रहे कि उनको कुछ नहीं होगा, वो दोबारा जीत कर आएंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं साफ और वाज़ेह तौर पर कि अब याद रखो, अब तुम्हारे दिन ज्यादा चलने वाले नहीं है, अब तुम्हारे दिन ज्यादा चलने वाले नहीं है। और मेरे दोस्तों, अपने आप को पार्टी को कामयाब करो और 2017 के असेंबली इंतखाबात में एक नई तारीख आप हम मिलकर खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परेशान होकर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम, किसी के खौफ में जिंदगी नहीं गुजार सकते हम। ये मुल्क हमारा है मेरे भाई, इसमें मुल्क में हमारे आवाज के बगैर फैसले नहीं किए जा सकते। शर्त सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, अपनी अहमियत को समझो मेरे भाई। बीजेपी आएगी चले जाएगी, मोदी आएंगे, ऐसे 1000 मोदी आएंगे चले जाएंगे, और आप देखते कि हमारे वजीर आजम ने लाल किले की ऊंची सफीरों से कहा कि उत्तर प्रदेश में खतरास एक गांव है जहां पर बर्फी आती है, तो दूसरे दिन अखबारात ने लिखकर बता दिया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम खतरास गांव में 12-15 घंटे लाइट नहीं रही थी। ये कैसे हमारे वजीर आजम है जो दिल्ली के लाल किले से खड़े होकर कम से कम सच्चाई तो बता देते, मगर कह दिया कि हाथरस गांव में ऐसा हो गया कि वहां पर लाइट आ रही है। मेरे भाई, आज हर कोई अपने आप को मजबूत कर रहा है और फिरका परस्ती के इल्जाम मजलिस पर लगाया जाता है। कितने % यादव है? 8% यादव है और उनकी हुकूमत है। कितने फीसद हमारे दलित भाई हैं, कितने फीसद मुसलमान हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे दलित भाई और हमारे मुसलमान मिल जाएंगे तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की तारीख में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। यही काम मजलिस करने जा रही है। दलित भी देख रहा है, हमारा दलित भाई देख रहा है
कैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टेट्स में दलितों पर जुल्म किया जा रहा है। मुसलमान इस बात को देख रहा है कि कैसे दादरी में अखलाक को मारा गया था, कैसे दादरी में एक ज़ईफ 75 साल की मां के सामने अखलाक को मारकर शहीद कर दिया गया। हमने समझा कि शायद ये ही वाकया होगा, मगर आपकी आंखों ने और दुनिया की आंखों ने देखा कि कैसे हरियाणा में रमजान के माह मुबारक में रोजे की हालत में दो नौजवान थे तो उनको रोक कर मार कर उनके मुंह में गोबर डाला गया, उनको पेशाब खिलाया गया। हमने कहा समझा कि शायद ये आखिरी नजारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश में मंसूर रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम खवातीन को मारा पीटा गया तो हमने समझा कि शायद ये जुल्म हम पर खत्म हो जाएगा, मगर हिंदुस्तान की आंखों ने देखा कि गुजरात में दलितों को पकड़कर बढ़ाना कर 4-4 घंटे उनको मारा और पीटा गया। मैं हमारे दलित भाइयों से, हमारे कमजोर तबकात के भाइयों से कह रहा हूं कि सियासी कुव्वत बनो। याद रखो, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी जुल्म का खात्मा नहीं होने वाला है। जब तक सही मानों में हमारे नुमाइंदे नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन असेंबली कामयाब हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस तारीखी मुकाम पर खड़े हैं जिस जगह पर जबरी नसबंदी हो रही थी तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ का जो समाजवादी पार्टी का विधायक है, जब मुजफ्फरनगर में हमारी मां और बहनों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, तो क्या यहाँ के विधायक में इतनी हिम्मत थी कि अखिलेश यादव के सामने मजलिस का जब रुकन असेंबली कामयाब होगा, अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होगा, वो इंसान है, वो आसमान से नहीं गिरा है, वो भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हम उसकी आंखों में आंखें डालकर आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ेंगे। आइए अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। आज इस जलसे से जब आप उठकर जाएंगे तो इस बात का हद लेकर उठिए कि 2017 के असेंबली इंतखाबात में मैं इस इलाके से अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करूंगा। ये मत देखो मेरे भाई, ये मत देखिए कि उम्मीदवार कौन है। मैं